क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहले के वीडियोस आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो जैसे पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व किए, इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ तक का सॉल्यूशन जो ग्राफिकली हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ तक का पहले ही क्वेश्चन जैसा करेंगे, और 11 नंबर में हम लोग देख चुके हैं आगे क्या करना है, तो फटाफट हम लोग करके क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ऐसे लिख लीजिए, और उसके बाद क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि x के आगे छोटा है या y के आगे, जो छोटा रहेगा उसको एक साइड रखिएगा और पॉजिटिव में बाकी को उधर कर दीजिएगा। यहाँ पे 2 वाला छोटा है और ये पॉजिटिव में पहले से है, तो 2x को इधर ही रखिए, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर देंगे। तो ये मेरे पास -3y था, उधर जाके मेरे पास +3y हो जाएगा क्या, और ये +4 है तो उधर जाके मेरे पास -4 हो जाएगा। 2 को उधर करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो x इक्वल टू जो मेरे पास आ जाएगा, ये कुछ डिवाइड में ऐसा आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, यहां तक आ गया। ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं क्या, नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे और फाइंड करेंगे क्या क्या वैल्यूज आते हैं। तो यहाँ पे x रख लीजिए, यहाँ पे y रख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 ऐसे ही पुट करके देखिए मेरा सिंपल नंबर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन में या फिर पॉइंट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो -4/2 सिंपल नंबर आ जाएगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ y यहाँ जो आता है उस पर वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है, y इक्वल टू अगर हम लोग 0 पुट करें तो x का एक परफेक्ट वैल्यू आएगा। ठीक है, तो निकालते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0 है ना, y इक्वल टू क्या पुट किए, 0 पुट कर दिए, -4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 0 -4/2 आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा मेरे पास, -2 आ जाएगा। मतलब y इक्वल टू अगर हम लोग 0 पुट किए तो x कितना आ गया मेरे पास, -2 आ गया। ठीक है, एक जब परफेक्ट वैल्यू निकल जाए तो दूसरा निकालना तो आसान है। कैसे आसान है, मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पे y इक्वल टू पुट किए, उससे एक परफेक्ट आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं कीजिए, जो नीचे जो गैप रहेगा, ये जो नीचे है उसी को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए या फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसमें अगर इसको ऐड करेंगे 2 को तो मेरे पास 2 आ जाएगा, इसमें अगर और 2 को ऐड करेंगे तो मेरे पास 4 आ जाएगा। मतलब y इक्वल टू 2 पे एक परफेक्ट नंबर मिलेगा, y इक्वल टू 4 पे एक परफेक्ट नंबर मिलेगा। चलिए फाइंड करते हैं y इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 इंटू 2, y कितना 2 -4, y यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 -4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2/2 आएगा, और ये कट कर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब y इक्वल टू 2 पे x कितना है मेरे पास, 1 आया, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तीसरा वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, y इक्वल टू 4 पे, तो y इक्वल टू 4 पुट कर लीजिए, तो x का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 3 इंटू वाई कितना है, 4 माइनस कितना, -4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12 -4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो मेरे पास 8/2 आ जाएगा, और इसको कट करेंगे यहाँ पे तो 4 आ जाएगा। मतलब y इक्वल टू 4 पुट किए तो x कितना आ गया मेरे पास, 4 आ गया। सिंपल सा ये 3 वैल्यू आ गया। अगर ये पॉइंट में फ्रैक्शन में आता तब कितना दिक्कत होता ना। चलिए, तो अब इधर आ रहे हैं, दूसरा इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया, x + 2y - 5 = 0 दिया गया है। मैंने क्या बताया, जो छोटा रहा है उसको एक साइड रखिए, बड़े वाले को उधर कर दीजिए। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 दिख रहा होगा आपको, इसको इधर ही रखिए, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर दीजिए। तो यहाँ पे -5 है, उधर जाके +5 हो जाएगा क्या। ठीक है, यहाँ पे +2y है, उधर जाके -2y हो जाएगा क्या। अब नीचे तो फ्रैक्शन में है नहीं, डिवाइड में है नहीं, यहाँ कुछ भी वैल्यू पुट कीजिएगा, x का परफेक्ट वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x रख लीजिए, यहाँ पे y रख लीजिए। तो यहाँ सबसे पहले क्या कर रहे हैं, y इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो x कितना आ जाएगा, 5 - 2 इंटू 0, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये तो 0 हो गया, मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब y इक्वल टू अगर हम लोग 0 पुट करें तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वैल्यू पुट करते हैं, तो हम लोग दूसरा क्या, y इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं, तो कितना आता है मेरे पास, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 2 इंटू कितना 1 कर लेंगे, तो 5 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा। तो y कितना पुट किए हैं, 1, तो x कितना है मेरे पास, 3 आ गया है। अब हम लोग y इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं, तो x कितना आता है देखते हैं। देखिए 5 - 2 इंटू 2 कर लेंगे तो ये 5 माइनस कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। मतलब y इक्वल टू अगर हम लोग 2 पुट किए तो x
कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया। यहाँ पे 3 सिंपल वैल्यूज दोनों इक्वेशन के मिल गए। अब यहाँ से क्या करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, उसके बाद वर्टिसेस फाइंड करेंगे और जो एक्स एक्सिस से बन रहा है उससे एरिया फाइंड करके इसको खत्म कर देंगे। चलिए करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ से यहाँ ले लेते हैं और ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। तो ग्राफ में आ जाइए। तो ग्राफ में यहाँ पे रख लिए, तो इसको अगर हम लोग, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कर लिए। अब जो जो वैल्यूज है सबको क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करके ग्राफ बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, x इक्वल टू -2 पे y कितना है 0, तो x इक्वल टू -1 -2 आ गए। अब यहाँ से क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 मतलब ऊपर नीचे नहीं जाएगा, y क्या होता है ऊपर नीचे ना, तो ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गया। अब दूसरा फाइंड करते हैं, x इक्वल टू 1 पे कितना, y इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 1 पॉजिटिव में 1, तो यहाँ आ गए। और y कितना जाना है 2 जाना है, तो ऊपर 2 चल जाइए, तो यहाँ पे दूसरा वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 4 पे y इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 चाहिए, 1 2 3 4, ऊपर चल जाइए 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये 3 पॉइंट्स मिल गए। इससे क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए फटाफट स्केल के हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को ऐसे रख के स्केल घुमा दीजिए, है ना, स्केल को हम लोग घुमा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा भाग रहा है भाई। चलिए, वो तीनों पॉइंट होते हुए क्या करेंगे हम लोग, स्केल को, चलिए आ गया। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ कर दीजिए लाइन, ऐसे ऐसे स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब क्या करेंगे, स्केल को हटा दीजिए। अब दूसरा जो स्ट्रेट लाइन है उससे हम लोग, दूसरा इक्वेशन है उससे हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए फटाफट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। x इक्वल टू 5 पे y कितना है 0, तो सबसे पहले x इक्वल टू 5 चल जाइए, y कितना है 0, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 3 पे y 1, तो x इक्वल टू 3 चल जाइए, y 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहाँ है, ये थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर भाग गया, यहाँ पे हम लोग मैनेज कर लेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा क्या, x इक्वल टू 1 पे y2 है, तो बस यहीं पे ये आ जाएगा, x इक्वल टू 1 पे y2। तो इन तीनों लाइन से क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इन तीनों लाइन से, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इन तीनों लाइन से क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्ट्रेट लाइन, मैंने पहले ही बताया था, ये थोड़ा सा ऊपर भाग गया था 5 वाला। चलिए ठीक है, तीनों मिल गया लगभग में। अब यहाँ से क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो फटाफट हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये क्या आ गया, मेरा ग्राफ बन गया। और जहाँ पे ये ग्राफ दोनों कट करेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा, और वही मेरा क्या हो जाएगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन हो जाएगा। कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स इधर आइए कितना 1, वाई ऊपर जाइए कितना, तो ये कितना आ गया मेरे पास 1 और 2, मतलब एक्स इक्वल टू कितना आया मेरे पास, एक्स इक्वल टू जो आया 1 आ गया, और y इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। ये सॉल्यूशन हो गया। अब आगे का जो क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द वर्टिसेस। ठीक है, जो एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब एरिया जो बन रहा है और वर्टिसेस फाइंड करना है किससे, एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो एक्स एक्सिस कहाँ पे आपका, एक्स एक्सिस कहाँ पे आपका, ठीक है, एक्स एक्सिस आपका जो दिख रहा होगा, ये मेरा एक्स एक्सिस है क्या, एक्स एक्सिस, और ये जो दो लाइन है उससे होते हुए जो भी मेरा एरिया मतलब ट्रायंगल बन रहा है उसके वर्टिसेस फाइंड करने हैं, मतलब पॉइंट्स फाइंड करने और एरिया फाइंड करना है। तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा दूं, ठीक है, तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा दूं तो आप बोलिएगा सर ये मेरा एक्स एक्सिस, सबसे पहले एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस है ना, ये और ये जो पहला लाइन ये है और दूसरा लाइन ये, इससे ट्रायंगल ये मेरा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो इससे क्या करेंगे, सबसे पहले वर्टिसेस फाइंड करेंगे, तीनों पॉइंट को फाइंड करेंगे। तो आप बोलिएगा सर जो तीनों पॉइंट मेरा आ रहा है, पहला पॉइंट तो हम लोग लिख लिए हैं, पहला पॉइंट कितना है मेरे पास 1 और 2 है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये मेरा पॉइंट कौन सा है 5 और 0 है, तो दूसरा पॉइंट आपका कौन सा मिल गया 5 और 0 मिल गया। तीसरा पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास -2 और 0 आ गया। तो आप किसी को भी ABC यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए यहाँ पे मेरा क्या आ गया, एबीसी मिल गया, एबीसी मान लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ठीक है, हम लोग पढ़े हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बेस, तो आप बोलिएगा सर यही तो बेस है, एक्स एक्सिस जो है यही तो मेरा बेस है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, गिन लीजिए। यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पे 1 आ गया, 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना बॉक्स गए हम लोग, 7 बॉक्स गए। तो बेस हम लोग अगर मानना चाहें तो बेस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और हाइट, हाइट मेरा यही हाइट हो गया क्या, यही मेरा ये जो दिख रहा है आपको यही हाइट हो गया क्या। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलिएगा सर यहाँ से यहाँ तक का तो कितना है, 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे हाइट कितना हो गया, 2 हो गया, इसको कट कीजिएगा तो 7 स्क्वायर यूनिट आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। और वीडियोज के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।